हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अब डाउन सिंड्रोम के बारे में कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, जो 22 का लास्ट क्वेश्चन है पैथोजेनेटिक्स में। तो चलिए देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। इंट्रोडक्शन। इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मोस्ट कॉमन आइडेंटिफिकेबल cause of mental retardation. It is a condition associated with variety of congenital abnormalities. तो डाउन सिंड्रोम क्या है? सबसे कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो क्रोमोसोम के कारण होने वाले डिसऑर्डर में से सबसे कॉमन डिसऑर्डर है, कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। और सबसे आइडेंटिफिकेबल कॉज है अगर मेंटल रिटार्डेशन होता है तो ये कॉमन डाउन सिंड्रोम भी उसका एक कॉमन रीज़न हो सकता है कि किसी बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है कहा जाए तो। इसमें बहुत सारी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी भी बहुत वैरायटी की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी भी इससे कनेक्टेड होती है। तो डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और सबसे कॉमन कॉज है कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है चाइल्ड को, और इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। डिफिनीशन देखिए, इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन दैट कॉजेज डिले इन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 21। तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है। अब क्रोमोसोम में जेनेटिक कंडीशन ही है जिससे फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट लेट होती है। बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट भी लेट होगी और उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो इंटेलिजेंस लेवल है, आईक्यू लेवल मतलब मेमोरी, वो वाली जो डेवलपमेंट है वो भी लेट होगी। और इस डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ट्राइसोमी 21 इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो 21 क्रोमोसोम होता है उसकी 2 कॉपीज होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, उस 2 कॉपीज की जगह एक एडिशनल थर्ड कॉपी भी आ जाती है। तो थर्ड कॉपी होती है इसलिए ट्राइसोमी, और क्रोमोसोम 21 में होता है इसलिए 21 कहा जाता है। अब इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर में क्या है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी। क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। मिक्स ऑफ नॉर्मल एंड ट्राइसोमिक से, जो नॉर्मल सेल है और जो ट्राइसोम वाले सेल है दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, जेनेटिक में हो गया। ठीक। इन्वायरमेंटल फैक्टर में एडवांस मैटरनल एज, फैमिली हिस्ट्री, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माँ की एज ज़्यादा है, जैसे कि 35 प्लस है, मैटरनल एज अगर माँ की 35 प्लस है जिस टाइम पे वो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो अगर फैमिली में पहले से डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री रही है, तो या एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह किसी के एक्सपोजर में आए हैं, तो या अगर माँ को प्रेगनेंसी के टाइम में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे रूबेला वगैरह का इंसेप्शन, इससे भी कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं। अब आइए इसके टाइप्स देखें। तो ये 3 टाइप्स का होता है। नॉन डिसजंक्शन, जो कि 94% केसेस में यही देखने को मिलता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है इन तीनों में से। ट्रांसलोकेशन, जो कि 4% केसेस में देखने को मिलता है, और मोसाइसिस में जो कि 2% में, जो सबसे रेयर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन डिसजंक्शन, ये 94% जो देखने को मिलता है। इसका दूसरा नाम ट्राइसोमी 21 है। इसको 2 नाम से जानते हैं, तो नॉन डिसजंक्शन डाउन सिंड्रोम या तो ट्राइसोमी 21 के नाम से। तो इसमें क्या होती है, जो क्रोमोसोम 21 होता है उसकी यूजुअल 2 कॉपी होती है, लेकिन इस डिसऑर्डर में उस 2 कॉपी की जगह एक एडिशनल और तीसरी कॉपी भी हो जाती है क्रोमोसोम 21 की, तो इसे नॉन डिसजंक्शन या ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम 21 ब्रेक एंड अटैच टू अनदर क्रोमोसोम। जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है ना, वो टूट जाता है और जा करके किसी दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। अपनी नाम से समझ रहा है, ट्रांसलोकेशन अपनी जगह से हट गया, तो क्रोमोसोम 21 टूटेगा और जाके दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाएगा, तो इसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे, जो कि अब 4% केसेस में देखने को मिलता है। मोसाइसिस में क्या है, जो कि 2% देखने को मिलता है। इसमें जो नॉर्मल सेल होती है और ट्राइसोमिक सेल दोनों आपस में मिल जाती हैं, तब जो कंडीशन होती है उसे मोसाइसिस में कहते हैं। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि अगर डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होंगे तो कैसे होंगे। राउंड फ्लैट फेस, आलमंड शेप्ड आइज, रफ एंड ड्राई स्किन, पुअर मसल टोन, शॉर्ट नेक एंड स्मॉल हेड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, पुअर मेमोरी एंड लर्निंग। तो जो डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहे होंगे बच्चे, उनका फेस कैसा होगा, राउंड होगा और फ्लैट फेस देखने को मिलेगा, एकदम गोल और चपटा फेस देखने को मिलेगा, राउंड और फ्लैट फेस देखने को मिलेगा। उनकी जो आंखें होंगी वो आलमंड शेप, जैसे कि बादाम होता है ना, उस टाइप के शेप में देखने को मिलेंगी। उनकी जो स्किन होगी एकदम रफ खुरदुरी सी होगी और ड्राई सूखी सी दिखेगी। पुअर मसल टोन, उनमें जो मसल मास होगा वो कम होगा, बहुत थिन से दिखेंगे।
उनकी जो नेक होगी वो शॉर्ट छोटी होगी और हेड भी छोटा होगा। उनमें जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी डिले होता तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। उनमें स्पीच और लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो भी देर से देखने को मिलेगा। उनकी मेमोरी और लर्निंग पावर भी कम होगी क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही डिले हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी लेट होंगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले नॉर्मल जो हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि फैमिली में किसी को हिस्ट्री तो नहीं है, प्रीवियस जो उससे पहले बेबी था उसको तो डाउन सिंड्रोम नहीं था। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर क्रोमोसोमल स्टडी और रेडियोलॉजिकल स्टडी से कंफर्म हो जाता है। क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं और रेडियोलॉजी के थ्रू कंफर्म हो जाता है डाउन सिंड्रोम के बारे में। कुछ एंटीनेटल एग्जामिनेशन भी कर देते हैं। एंटी मतलब बेबी की डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ एमनियोसेंटेसिस से भी पता लगाया जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस में ऑलरेडी बता चुके कि यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा लेते हैं और उसका फिर सैंपल करते हैं। उससे अल्ट्रासाउंड से भी पता लगाया जा सकता है कि बेबी में कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी तो है नहीं, है कि नहीं है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस के लिए सिम्टम बेस पे ट्रीटमेंट है कि जो सिम्टम रहेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। डेली सपोर्टिव केयर शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट एक्वायर्ड हेल्थ हजार्ड। डेली सपोर्ट वाली केयर प्रोवाइड करनी है। जो बच्चा है उसको जो वो डेली एक्टिविटी करना उसमें सब केयर प्रोवाइड करनी है ताकि उसको आगे चल के और कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए। अर्ली इंटरवेंशन करना है, पहले से उस बीमारी के बारे में पता लगा लेना है और एजुकेशनल थेरेपी देनी है बच्चे को। इसलिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टम के बेस पे अपन उनको ट्रीटमेंट देना है, सपोर्टिव केयर देनी है, अर्ली इंटरवेंशन और एजुकेशनल थेरेपी देनी है। तो ये हो गया ओवरऑल डाउन सिंड्रोम के बारे में। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।